इस बंगले में ना जाने क्या क्या हुआ था। हवेलियां सिर्फ पुरानी नहीं होती, उनमें छिपे होते हैं ऐसे राज जो डराते भी है। तब भूत नहीं, मौत का साया है। जब हवेली की दीवारें खुद फुसफुसाने लगे तो समझ लेना कि मौत भी डर के साए में दबी हुई है। इस हवेली में कई और रूहें कैद हैं और इस बार सब लौट आई हैं। तुम्हारा ब्रेन अब सिर्फ मेरे कमांड्स को फॉलो करेगा। राजा साहब अब सिर्फ नाम नहीं है, अब वो मौत है जो धीरे धीरे सबको छुएगी। एक आत्मा जो इंसाफ नहीं बदला मांगती है, और एक विरासत जो खून में बहती है। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समुद्र से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक के कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान। एक मेजर साहब थे जो ठंड से बेखबर थे। आवाज कहां तक जानी चाहिए? कहां तक? कहां तक? कहां तक? आज वो वक्त आ गया है। मुझे आखिरी गोली, आखिरी कदम। दोस्तों, हाल ही में मैंने द राजा साहब फिल्म देखा है जिसे मारुति डायरेक्ट करे हैं, और ये फिल्म एक तेलुगु हॉरर, एक्शन, थ्रिलर और जो कुछ आप समझ लो, रोमांस, कॉमेडी सब है। अब क्योंकि फिल्म में कॉमेडी, एक्शन और रोमांस पे ज्यादा फोकस है, तो हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ हॉरर एलिमेंट्स को लेंगे जो कि फिल्म के अंदर कम ही थी। यानी कि इस वीडियो में हम कहानी को जानते हुए सिर्फ हॉरर एलिमेंट्स पे ही फोकस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम फिल्म की कहानी को जानने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ढेर सारी स्पॉयलर्स होंगी, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप फिल्म को जरूर देख लीजिए। और हाँ, ये वीडियो फेस कैम है क्योंकि मूवी अभी नई है, तो इसकी फोटोज अवेलेबल नहीं है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हमें नरसापुर फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, और जंगल के पास एक ढाबा था जहां पे एक वार्ड बॉय आता है और उसके हाथ में अस्थियों का एक लोटा था। हम समझ पाते हैं कि ये वार्ड बॉय किसी की लाश को जलाया है, देन उसकी अस्थियां को कलेक्ट किया है, और हाँ, जिसकी लाश को जलाया है उसके सामान वगैरह को चुरा लिया है, चाहे वो पैसे ही क्यों ना हो। यहाँ वार्ड बॉय चुराया हुआ 500 का नोट भी दिखाता है जो कि अचानक से हवा से उड़ने लग जाता है, और वार्ड बॉय इस नोट का पीछा करता है। वो नोट के पीछे पीछे जंगल में चला जाता है जहां उसे कमोडो ड्रैगन भी दिखता है जिससे वार्ड बॉय बचता है। एंड देन ये नोट असाधारण तरीके से उड़ते उड़ते जंगल के बीच एक हवेली में पहुंच जाती है, जिसे देख के क्लियरली लग रहा था कि ये एक अबैंडन्ड हवेली है। अब ये हवेली, महल बहुत ही ज्यादा डरावना था, जिसके अंदर अजीब तरह के स्टैच्यूज लगे हुए थे। पूरे महल का जो सेटअप था, जो पेंट था, वो ऐसा लग रहा था मानो लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए ही बनाया गया है। वार्ड बॉय को यहाँ एक सरकटा लाश भी दिखता है, एंड देन वार्ड बॉय जब उस लाश को क्रॉस करता है तो वो लाश उसके पीछे खड़ी हो जाती है। एक पॉइंट पे वार्ड बॉय अपने 500 का नोट लेने जाता है, लेकिन तभी असाधारण गतिविधियां होती है और एक आवाज आती है सेइंग कि तुमने जो कुछ भी मेरा लिया है उसे यहीं पे छोड़ दो।
वार्ड बॉय जल्दी जल्दी अपने पास से कुछ गहने कुछ पैसे निकालता है, यहाँ पे रखने लगता है, सेइंग कि मैंने यही सब लिया था, मैंने सब कुछ रख दिया है। देन वो कहता है मुझसे गलती हो गई, लेकिन इतने में वार्ड बॉय पे अटैक होता है और यहीं पे सीन कट हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर राजा साहब पे आती है, जिसे प्यार से लोग राजू भी बुलाते हैं, लेकिन वीडियो के अंदर हम उसे राजा साहब ही कहेंगे। ना राजा साहब की दुनिया में उसके दादी के अलावा और कोई नहीं है। ना अगर राजा साहब के दादी की बात की जाए तो उनका नाम है गंगम्मा, गंगा देवी भी आप कह सकते हो, और उन्हें अल्जाइमर्स की बीमारी है, यानी कि वो हर चीज भूलती रहती हैं। दादी गंगम्मा हमेशा कहती रहती है कि वो एक बड़े साम्राज्य से आती है, वहां की वो महारानी थी, ऐसा कुछ। और उनके पति है कनक राजू, जो कि गायब हो गए हैं, और यहाँ राजा साहब का काम है कि कनक राजू को ढूंढ के किसी तरह गंगम्मा के पास लाना है। ना कनक राजू 1960 से ही गायब है, तो उनका अब मिल पाना काफी नामुमकिन सा प्रतीत होता है। यहाँ हम अनीता नामक एक लड़की से भी मिल पाते हैं, जो कि क्लियरली राजा साहब से प्यार करती है और वो अच्छे खासे अमीर घराने से आती है। इनफैक्ट वो अब तक राजा साहब की फैमिली को 10 लाख रुपए तक का लोन दे चुकी है, जो कि वो वापस भी नहीं मांगती। और राजा साहब इस लड़की में उतने इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन हाँ पैसे जरूर लेता रहता है। हर एक दिन राजा साहब का एक दोस्त उनके घर आता है, सेइंग कि वो हैदराबाद में लड़की देखने गया था, और एक वो फोटो अपने फोन पे दिखाता है अपनी, जिस फोटो के बैकग्राउंड में हम कनक राजू को बस के पास देख पाते हैं। दिस मींस कि कनक राजू शायद हैदराबाद के चार मीनार के पास है, और ऐसे में राजा साहब डिसाइड्स कि वो हैदराबाद जाके अपने दादाजी को ढूंढ के लाएगा। अब क्योंकि 1960 का मिसिंग रिपोर्ट केस था, तो इसको ढूंढने में पुलिस की भी मदद लगेगी ही। और पुलिस का जो सीआई था वो क्लियरली कह देता है कि मैं 5 लाख रुपए लूंगा, फिर मैं तुम्हारे दादाजी को ढूंढूंगा। ऐसे में राजा साहब अनीता से 5 लाख रुपए मांगता है, और इन रुपए को लेकर वो हैदराबाद के लिए निकल जाता है। वहीं दादी की बात की जाए तो वो गांव में ही रहती हैं। अब हैदराबाद पहुंचते राजा साहब एक बंदे से मिलता है, जो कि उनके ही गांव का था और यहाँ ऑटो चला रहा था। हालांकि वो गांव में कहता है कि वो एक इंजीनियर है। इसकी ही ऑटो में घूमते हुए राजा साहब को एक बेसी नाम की क्रिश्चियन लड़की दिखती है, जो कि अभी नन बनी नहीं है, लेकिन उसी राह पे है। और राजा साहब को इस लड़की से एक ही नजर में प्यार हो जाता है। बस फिर क्या था, राजा साहब अपने पैसे लेके चर्च के अंदर जाता है, और यहाँ राजा साहब की लिली नामक